हेलो विद्यार्थियों, मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य। आज के इस खास सेशन में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो सभी विद्यार्थियों के लिए खास होने वाला है। देखो, सारे विद्यार्थी हैं वो अपने अपने हिसाब से बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कमजोरी रह जाती है, कुछ ऐसे वीक पॉइंट रह जाते हैं जिसकी वजह से उनके जो मार्क्स हैं वो पूरे में से पूरे नहीं आ पाते हैं। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि बोर्ड एग्जाम 2025 में कैसे आप जो अकाउंटेंसी आपका सब्जेक्ट है उसमें आप 90 प्लस 95 प्लस यानी आउट ऑफ 100 आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस पे आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। फटाफट से मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों में शेयर कर दें, ताकि उन्हें इस बात का अनुमान हो जाए कि किस तरीके से उन्हें पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है, तो देखो, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अकाउंटेंसी होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, यानी जितनी थ्योरेटिकल चीज होती है उतने ही प्रैक्टिकल भी उसमें होते हैं। इसका मतलब आपके जो 80 नंबर आने, कितने नंबर आने हैं? 80 नंबर। 80 में ये मानो आपका लगभग ये रहता है 45 और 35, है ना। 35 आपकी थ्योरी और 45 नंबर आपकी प्रैक्टिकल रहने वाली है। लेकिन अब इसमें आप 90 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से वो पॉइंट आप अपनाओगे तो आपका स्कोर है वो 90 प्लस रहने वाला है, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं होगी। आपको ये जो कुछ हम पॉइंट्स आपको बताते हैं उनके अकॉर्डिंग आज ही आप अपनी तैयारी में लग जाइए, जिसका बेनिफिट है वो आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में होगा। स्टूडेंट चाहे कोई भी हो, चाहे सीबीएसई का हो चाहे आरबीएसई का हो, दोनों के लिए आज का सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से अपन को आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम पूरे में से पूरे अंक ला सकते हैं। ठीक है, तो देखो, आज का जो पहला पॉइंट है उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट क्या है आपका? पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट देखो, कंप्लीट योर सिलेबस बिफोर 30 नवंबर 2024, यानी 30 नवंबर 2024 तक आपको अपना सिलेबस है वो कवर करना है ना। जिस हिसाब से आपको पढ़ाया जाता है, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि कई स्कूलों में क्या होता है कि सिलेबस है वो पहले करवा दिया जाता है। जैसे प्राइवेट स्कूल होती हैं वो, है ना, कहते हैं कि फाउंडेशन के नाम से 11वीं क्लास में 12वीं स्टार्ट कर देती है, तो उनका सिलेबस कवर हो जाता है। अपन बात करेंगे इस सत्र में स्टार्ट होने वाले जो बुक्स हैं, जो विद्यार्थियों ने अभी सिलेबस स्टार्ट किया, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो कंप्लीट आपको सिलेबस कब करना है? 30 नवंबर तक आपको अपना सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेना है। यानी 30 नवंबर तक आपका सिलेबस हो जाएगा तो उसका आपको फायदा मिलेगा कि आपके पास कौन कौन से 30 नवंबर आप सिलेबस पूरा करोगे तो एक तो आपके पास दिसंबर बच जाएगा। दिसंबर में आपकी जो हाफ ईयरली एग्जाम होती है वो होंगी, है ना। हाफ ईयरली एग्जाम होंगी तो उस समय आपको रिवीजन करने का या अपने आप को पढ़ने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि जो हाफ ईयरली एग्जाम होती है उसमें 100% सिलेबस कवर होता है। कितना प्रतिशत? 100% आपका सिलेबस है वो कवर होता है ना। कितना प्रतिशत? 100% आपका सिलेबस है वो उसमें कवर होगा। इसलिए आपको दिसंबर की जो हाफ ईयरली एग्जाम है उसमें जब आप एग्जाम में बैठोगे तो उस समय आपको एक अनुमान लगाने का मौका मिल जाएगा कि कितने नंबर आपके आ सकते, कितनी चीज आपने पढ़ ली। उसके बाद आपके पास जनवरी और फरवरी 2 महीने बच जाते हैं, पर्याप्त हैं जो रिवीजन के लिए, है ना। अगर आपने क्या किया है, 30 नवंबर से पहले आपने सिलेबस किया है, दिसंबर में आपकी हाफ ईयरली एग्जाम होंगी जिसमें आप एक बार पूरा का पूरा यानी 100% आप सिलेबस है वो कवर करते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप एग्जाम में बैठते हो। लेकिन एग्जाम के तुरंत बाद आप जनवरी और फरवरी, आपके पास 60 दिन रह जाते हैं। उस 60 दिन में आप अपना सिलेबस कवर दोबारा यानी रिवीजन के रूप में भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। तो पहला पॉइंट है आपको क्या करना है, अपना सिलेबस है वो 30 नवंबर से पहले कंप्लीट कर लेना है ना। कैसे भी हो आपको 30 नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है,
दूसरा पॉइंट मेक सेल्फ नोट्स, है ना, आपको क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने, है ना। आप इस क्लास में पढ़ते हो, क्लास में वो सारी चीज आपको समझ में आती है, क्लास में वो सारी चीज आपको समझ में आती है, लेकिन जो चीज बुक्स में दे रखी है उनको आपका जो आप कहते हैं ना सोर्स नोट, जो आपके नोट्स बनेंगे वो क्या होंगे, सोर्स टाइप में होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया है जो अपना 12वीं बोर्ड एग्जाम 2025 का जो सिलेबस है उसमें आपके 15 क्वेश्चन है वो आपके एमसीक्यूशन होंगे। कौन से होंगे, एमसीक्यूशन, है ना। आपके 7 क्वेश्चन है वो रिक्त स्थान वाले होंगे, 10 क्वेश्चन आपके वन लाइनर होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट्स नोट्स हैं या अपने हैंड्स नोट्स हैं वो तैयार करने। उसके आपको फायदा क्या होगा, जब आप एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम में आपको लास्ट टाइम, है ना, क्या होगा, जो लास्ट टाइम है उसमें आपको रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। क्या करेंगे, आपके जो भी नोट्स बनाए हैं उसमें आपको लास्ट टाइम में वो रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। कहने का मतलब है जो आपने शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं, जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं, क्योंकि आपने उन नोट्स को क्या किया, पढ़ा है और लिखा है और समझा, यानी 3 स्टेप क्लियर हो गई। तो 3 स्टेप क्लियर होती है तो जब आप एग्जाम में जाते हो तो एग्जाम से पहले यानी उसको आप लास्ट के 5-7 घंटे में भी उसका जो सिलेबस आपने जो शॉर्ट्स नोट्स के रूप में तैयार किया है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये इसका बेनिफिट रहने वाला है। तो ये एक चीज आपको अपनी हैबिट में लेके आनी होगी, आपको सेल्फ नोट्स हैं वो बनाने पड़ेंगे। जो जो ऐसा लगता है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको आपको सेल्फ नोट्स आप तैयार कर लोगे तो उसका फायदा आपको मिल जाएगा। तो दूसरा पॉइंट है आपको अपने सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे ताकि उसका बेनिफिट आपको मिल सके। बहुत ज्यादा चीज आपको नहीं पढ़नी पड़े, क्योंकि आपने बुक्स में देखा होगा एक बुक्स में लगभग 200-250 पेज होते हैं, एग्जाम में सारे नहीं पूछे जाते, जो महत्वपूर्ण है वो पूछे जाते हैं। और ये बात आपने समझ ली गहराई से तो आप उन्हीं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के नोट्स बनाओगे और जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, तो आपको दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर होता है, मैक सेल्फ नोट्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी ऑफ ईच टॉपिक, यानी कंसेप्ट के साथ आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए। यानी ये पॉइंट्स आपको क्या कह रहा है, आपका जो टॉपिक है उसको आपको कंसेप्ट के साथ समझना, यानी क्लियर कर लेना, उसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखना। कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम समझेंगे तो ईच टॉपिक को, प्रत्येक टॉपिक को हम कंसेप्ट के साथ समझेंगे तो वो टॉपिक अपने दिमाग में सेट हो जाएगा और उसके अनुसार हम आंसर दे पाएंगे। कई लोगों के कंफ्यूज होते हैं कि अपने को पार्टनरशिप बुक का वेटेज क्या होता है और आपकी कंपनी का क्या होता है, कंपनी में कौन सा खाता बनेगा, पार्टनरशिप किस तरीके से बिल्ड होती है, कंपनी का निर्माण किस तरीके से होता है ना, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। हर चैप्टर का आप कंसेप्ट समझ जाओगे तो आपके लिए वो सिलेबस है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। और वो भी क्या होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। कई विद्यार्थियों के ये मन में एक हमेशा प्रश्न चलता रहता है कि मैं पढ़ क्या रहा हूं, उनको पता ही नहीं कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, क्या चीज मैंने पढ़ ली है, क्या चीज मैंने छोड़ दी है ना। तो एकदम पूरा स्थिर ध्यान के साथ अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ आप चीज पढ़ोगे और उनको क्लियर करोगे तो आपके आगे किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और पूरे आपके 90+ मार्क्स आने की गारंटी दी जाती है ना। तो ये चीज आपको समझनी, क्योंकि अपने ज्यादा चैप्टर है नहीं, है ना, लेकिन उन चैप्टरों को क्या कैसे पढ़ना, आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 नंबर पॉइंट किया भाई, आपके जितने भी चैप्टर वो कॉन्सेप्ट के साथ आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, क्लियर ऑल योर डाउट्स, है ना। आपके जितने भी संदेह है, जितना भी आपको कोई किसी टॉपिक्स पे ऐसा कोई डाउट है, कोई संदेह है कि भाई ये चीज कैसे होगी, उसको आपको अपने टीचर के साथ मिलकर क्लियर करना है, अपने साथियों के साथ मिलकर क्लियर करना है। ये नहीं रखना कि क्या ये ऐसे हो सकता है, क्या ये ऐसे हो सकता है। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है, उस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को आपको वहीं पे सॉल्व आउट करना है, और ताकि आपके डाउट क्लियर होंगे तो आपके मन में क्या होगा, कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा, है ना, विश्वास का निर्माण होगा कि यस मैंने ये चीज कर ली है। और जब ये चीज आपके मन में आ जाएगी तो निश्चित रूप से
आपके पूरे में से पूरे नंबर है, कोई नहीं रोक सकता। तो आपके जितने भी जो डाउट है वो आपको क्लियर करके ही एग्जाम हॉल में जाना है। जब जब आप पढ़ाई करते हो, जो जो टॉपिक आप पढ़ते हो, तो उसमें आपको पूरे मन के साथ उसको पढ़ना होगा, और उसमें कोई भी आपको डाउट लगता है उसको आप अपने एक रजिस्टर में नोट कर सकते हो। स्कूल में जाके आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, अपने दोस्तों से पूछ सकते हो, जिसको समझ में आ रहा है उससे आप पूछ सकते हो और अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो क्लियर ऑल योर डाउट्स, आपको अपने डाउट्स है वो क्लियर करने। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या कहता है? फोकस ऑन वीक एरियाज। आपके जो कमजोर पक्ष है ना, कमजोर पक्ष यानी किसी को क्या चाहिए, किसी को जो थ्योरी होती है वो पसंद होती है और किसी को प्रैक्टिकल, है ना। लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का समायोजन होना जरूरी है ना। आपके कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई सा जो चैप्टर है वो आपको समझ में आ गया लेकिन कोई नहीं आया, है ना। तो जो नहीं आया ना उसको आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा आपका कोई वीक एरिया है कि भाई मेरे को सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई मैथमेटिकल है या कोई आपकी वैसे कोई समस्या है, तो उस समस्या को आप क्या करोगे, दूर कर। आपका जो भी कमजोर पॉइंट है स्टडी से रिलेटेड, है ना, स्टडी से रिलेटेड जो भी आपका कमजोर पॉइंट है उसको आपको क्या करना है, दूर करना है। वीक जो एरिया है उसको आपको क्या करना है, उस पर विशेष करना है ना। कई बार क्या होता है कि अपन को 5 नंबर चैप्टर है वो नहीं आ रहा है ना, और वो मान लो आपका 11 नंबर का है, 11 नंबर का है, वो 5 नंबर चैप्टर नहीं आ रहा, आप क्या करते हो, इसको छोड़ दो। नहीं, छोड़ना नहीं है, इसको आपको प्रिपेयर करना है। ये नहीं कि इसको छोड़ देंगे तो फिर भी अपने नंबर आ जाएंगे, नहीं। आप इन जो जो आपके कमजोर पक्ष है उन पे आप ध्यान रखोगे, उन की अच्छे तरीके से तैयारी करोगे, तब जाके वो आपकी कमजोरी है वो दूर होगी, है ना। मुसीबत से भागोगे तो वो आपके पीछे पीछे आएगी, और मुसीबत का सामना करोगे तो वो आपके सामने कमजोर पड़ जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, जितने भी आपको जो ये लगता है कि मेरे को ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, या कंपनी का ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, पार्टनरशिप का ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, तो उस पर आपको फोकस करना है। जैसे पार्टनरशिप में आपके 4 चैप्टर है, 1 2 3 4, है ना। ये आपका 7 नंबर का, ये 11 नंबर का, ये 11 नंबर का है, और ये 6 नंबर का। इस तरीके से ये पार्टनरशिप के आपके कितने हो गए, कितने चैप्टर हो गए, पार्टनरशिप के कितने चैप्टर हो गए, 4 चैप्टर, और टोटल नंबर कितने हो गए, 35, है ना। 35 नंबर आपके हो जाते हैं। अब मान लो ये चैप्टर जैसे आपका रिटायरमेंट या जो डेथ वाला चैप्टर है वो आपको नहीं आता और आप उसको छोड़ रहे हो, तो ये 90 प्लस लाने वाले में नहीं होता है। उसके लिए क्या होगा, वो इस चैप्टर को भी क्या करेगा, क्लियर करेगा, है ना। उस चीज में हो सकता है उसको समय लग जाए समझने में, लेकिन समय देगा तो वो उसको सही तरीके से समझ भी जाएगा। इसलिए आपके जो भी स्टडी से रिलेटेड जो कमजोर पॉइंट्स है उसको आपको सोल्व आउट करना पड़ेगा। ठीक है, हेलो हेलो। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, आपका पॉइंट नंबर है 6। ये क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है कि मेक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, फॉर रिवीजन पर्पज। यानी आपको अपने स्तर पर ऐसे क्वेश्चन है वो तैयार करने हैं जिनको आप रिवीजन के पर्पज से आप उनको फटाफट पढ़ सके, है ना। बोर्ड एग्जाम में आप सब जानते हैं कि अपने पास जनवरी और फरवरी महीने का जो समय होता है उसमें हम रिवीजन कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप रिवीजन के पर्पज से तैयार करोगे तो आप उसे कम समय में आसानी से रिवीजन कर पाओगे। क्योंकि अपने पास जो रिवीजन के लिए होता है वो कौन सा समय माना जाता है, रिवीजन के लिए अपने पास कौन सा समय होता है, जनवरी और फरवरी माना जाता है। अब इसमें भी देखो कि अपना जो पेपर होता है 80 नंबर का पेपर होगा, है ना, 80 नंबर का पेपर होगा। उसमें आप सब जानते हैं कि लगभग 60% और 40% का रेशियो होता है। यानी 60% क्वेश्चन तो इजी होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, जो चैप्टर के ऊपर से, यानी जो चैप्टर होता है वहां के ऊपर ऊपर से वो उठाए होते हैं। लेकिन जो 40% होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगता है कि ये हार्ड है या एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, उनको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट आपको रिवीजन में मिलेगा, फटाफट आप उसका रिवीजन कर पाओगे। तो एक ये भी पॉइंट हो सकता है कि आप किस तरीके से 90 प्लस 95% अंक है वो अकाउंटेंसी में प्राप्त कर सकते हैं, अगर ये सिस्टम आप अपनाते हो तो। ठीक है,
आगे वाला पॉइंट देखते हैं। आगे वाला पॉइंट क्या कह रहा है, आगे वाला पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंड प्रॉपर टाइम अलोकेशन एंड वेटेज ऑफ ईच टॉपिक, है ना। ईच टॉपिक का जो वेटेज है वो देखना है और प्रॉपर टाइम अलोकेशन। आप सब जानते हैं आपको पेपर करने के लिए आपको 3.25 घंटे मिलते हैं, 3.25 घंटे मिलते हैं, यानी आपको कितने मिलते हैं, 195 मिनट्स है वो मिलती है। उस 195 मिनट में आपको पेपर है वो कंप्लीट करना होता है। कई विद्यार्थी क्या करते होते हैं कि जो छोटा क्वेश्चन है, जो 1 नंबर का, उसको ज्यादा समय दे देते हैं, और जो बड़ा क्वेश्चन है 3 नंबर का है, 4 नंबर का है, 6 नंबर का है, उसको वो कम समय देते हैं, जिसका नुकसान उसे लास्ट में पता चलता है कि अब अपने पास समय नहीं है, और इस बचे हुए समय में उसे पेपर करने का प्रयास करना पड़ता है, और वो फिर वो पेपर पूरा नहीं हो पाता। तो एक चीज आपको यह ध्यान रखनी होगी कि आपको कितना जो टाइम मिला है, कितने टाइम में वो पेपर करना है, क्योंकि आपके पेपर में आपके क्या होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन भी होंगे, आपके जो रिक्त स्थान वाले वो भी होंगे, 1 लाइनर भी होंगे, 2 लाइनर भी होंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होंगे। तो उस हिसाब से आपको पहले से तैयार होना है, और उसके लिए थोड़ा सा ये कि आपको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। साथ में वेटेज के लिए जो आपका ब्लूप्रिंट आता है, ब्लूप्रिंट आता है ना, उस ब्लूप्रिंट के आधार पर आप चेक कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चन में बड़ा, कौन से चैप्टर में बड़ा क्वेश्चन आएगा, कौन से में छोटा आएगा। उसके आधार पर, ब्लूप्रिंट के आधार पर आप उस चैप्टर का वेटेज देख सकते हो। जैसे अपन बात करें पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में क्या है कि आपका पहला चैप्टर वो 7 नंबर का है, दूसरा है वो 11 का है, तीसरा भी 11 का, और चौथा 6 का। ये 35 नंबर का आपका पार्टनरशिप है। अब देखो आपको पता चल गया कि ये वेटेज रहने वाला है। अब इसके लिए ब्लूप्रिंट आता है, ये ब्लूप्रिंट आपको बता देगा कि इस चैप्टर में से कौन से में तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, कौन से में से आपका जो आपका रिक्त स्थान वाला आ सकता है, कौन से में आपका बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। तो ब्लूप्रिंट का अध्ययन करके आप जो आपका वेटेज ऑफ ईच टॉपिक है उसको आप अध्ययन कर सकते हो, उसके अनुसार आप तैयारी करते हो तो आपके नंबर है वो 90 प्लस आने वाले हैं, कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, स्टार्ट फुल रिवीजन एंड सोल्व पास्ट योर क्वेश्चंस एंड सैंपल पेपर। आपको क्या करना है, आपका जो जनवरी और फरवरी माह है उसमें आपको क्या करना है, फुल रिवीजन स्टार्ट कर देना है, फुल टाइम है आपको देना है, फुल चीज जो आपको पढ़नी होती है वो प्रयास करना है। इसके अलावा पीछे के जो आपके पास्ट ईयर पेपर है, जो पास्ट ईयर पेपर है, पिछले साल के पेपर है, पिछले 1 साल 2 साल, उनका आप अध्ययन कर सकते हो, उन क्वेश्चनों को आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सैंपल पेपर आते हैं, है ना, मार्केट में सैंपल पेपर आते हैं जिसमें आपको समय दिया जाता है कि 3.25 घंटे में वो आपको पूरा करना, तो उसका भी आप अभ्यास कर सकते हो। राजस्थान सरकार द्वारा प्री बोर्ड एग्जाम भी करवाई जाती है, जिसको मुख्य रूप से यही उद्देश्य होता है कि बच्चा है वो अपने आप को ये आंक सके क्या वो जो चीज पढ़ रहा है वो सही है, प्लस उसने 3.25 घंटे में अपना पेपर पूरा कर लिया या नहीं। क्योंकि जो आपका प्री बोर्ड का पेपर होता है वो आपके बोर्ड पेपर का जो ब्लूप्रिंट होता है उसके आधार पर तैयार किया जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो अंतिम समय है उसमें आपको फुल रिवीजन स्टार्ट करना है, साथ में जो आपके पहले के पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर है वो पढ़ने हैं, और आपको सैंपल पेपर कोई आया हुआ है मार्केट में तो वो आपको पढ़ना है। ये अगर पढ़ते हो तो आपको अपने आप को मापने का मौका मिल जाएगा, मेजरमेंट हो जाएगा कि आपने अभी तक जो पढ़ा है क्या वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं, और 3.25 घंटे में आप अपना पेपर पूरा करते हो या नहीं। ये चीज है वो आप उस पेपर को देखकर लगा सकते हो। इसके लिए चाहे सीबीएसई हो, सीबीएसई में भी प्री बोर्ड एग्जाम होती है, सीबीएसई के लिए भी पेपर आते हैं, उनको वो भी सॉल्यूशन करके इजीली वो चीज है वो समझ सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, एक और पॉइंट है, क्या कह रहा है, यूज ऑफ गुड हैंडराइटिंग। अब देखो ये तो गुड हैंडराइटिंग तो वैसे तो भगवान की देन होती है, लेकिन अगर आप अभ्यास करते हो तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो सकती है, क्योंकि हैंडराइटिंग कब सुधरती है, जब आप बार बार अभ्यास करते हो। तो प्रयास आपको ये करना है कि आपको जो चीज पूछी जाती है वो लिखनी है, और अच्छी हैंडराइटिंग में आपको लिखनी है। साथ में प्रॉपर फॉर्मेट्स, जो फॉर्मेट आपको
तैयार करने के लिए कहा जाता है वही फॉर्मेट आपको तैयार करना है। डायरेक्ट अपने को कोई भी चीज़ नहीं लिखनी है, एक फॉर्मेट के हिसाब से सिस्टमेटिक रूप से हम चलेंगे तो वो सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएगी। तो प्रॉपर फॉर्मेट में आपको वो तैयार करना है। वर्किंग नोट्स, जहाँ पे आपको वर्किंग नोट की आवश्यकता होती है वहाँ पे आपको वर्किंग नोट भी दिखाना होता है। अब जैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव में आप वर्किंग नोट दिखाओगे तो कोई औचित्य वाली बात नहीं है, लेकिन 6 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आप वर्किंग नोट दिखाते हो तो एग्जामिनर पर जो आपकी कॉपी चेक करता है उस पर बहुत ही अलग प्रभाव पड़ता है ना। तो आपको क्या करना है, वर्किंग नोट काम में लेना और फॉर्मूला है ना, किस फॉर्मूले के आधार पर आपने वो तैयार किया है वो चीज भी आपको बतानी है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट आपके 90+ अंक प्राप्त करने में सहयोगी कर सकता है कि आपको एक तो अच्छी हैंडराइटिंग का प्रयोग करना है, जो भी फॉर्मेट है उसमें आपको तैयार करना है, वर्किंग नोट बनाना है और फॉर्मूला का भी आपको यूज लेना। जहां पर फॉर्मूले की आवश्यकता होती है, जो कैलकुलेशन फॉर्मूले से हो रही है उसको आप वहां पे शो कर सकते हो। लेकिन ये चीज आपको समझनी होगी कि फॉर्मूला वगैरह कहां काम में लेने हैं आपको, जहां पे आपका क्वेश्चन बड़ा होता है, बड़े अंक का होता है ना। ऑब्जेक्टिव में, वन लाइनर में, रिक्त स्थान में आप फॉर्मूला काम में लोगे तो कोई औचित्य वाली बात नहीं है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि कहां फॉर्मूले की आवश्यकता है, कहां फॉर्मेट की आवश्यकता है ना, कहां अच्छी हैंडराइटिंग की आवश्यकता है। ये सारी चीज आप समझ के लिखते हो तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के इस सेशन में मैंने आपको वो सीक्रेट्स बताए हैं, वो छुपे हुए राज बताए हैं जिसके कारण, जिसको आप फॉलो करके आप अकाउंटेंसी में 90+ 95+ अंक प्राप्त कर सकते हो। अगर इन 9 पॉइंट्स को आप फॉलो करते हो तो निश्चित रूप से आपके 90+ अंक है वो कहीं नहीं जाने वाले हैं अकाउंटेंसी में, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए आप इनको फॉलो करते हुए अभी से आप 12वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में लग जाइए। निश्चित रूप से आपका कल भी बेहतर होगा और आपका रिजल्ट भी बेहतर होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।